चलिए दोस्तों, आ गए हैं आपके सामने नई आकृतियां लेकर। तो यहाँ पर आपको 3 प्रकार की आकृतियां दिख रही होगी, तो जिसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों एसएससी में इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो देखिए, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 दूनी कितना होता है? 12। तो यहाँ बस हमको इसके अंदर के जितने त्रिभुज है वो मिल गए। उसके बाद देखेंगे कि इस चतुर्भुज के बाहर में यहाँ जो 2 त्रिभुज बने हैं, इसमें इसको भी काउंट करने का तरीका है। 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। तो 1 और 2 हो जाएगा 3। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है जो इसके अंदर भी है और इस त्रिभुज में भी शामिल है। एक त्रिभुज जो है ये भी आपके चतुर्भुज के अंदर बना है और ये एक जो है बाहर है। तो यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, 2 और काउंट कर लेंगे। तो टोटल काउंट कर लेते हैं। 12 3 15 और 2 17। तो इसमें टोटल बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 17। उसके बाद इस आकृति में आपको त्रिभुज भी ज्ञात करना है और वर्ग की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, पहले हम लोग बड़ा वाला है ना रेक्टेंगल लेके चलते हैं या वर्ग लेके चलते हैं। इसमें अपन टोटल त्रिभुज काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 दूनी कितना होता है? 16। तो बाहर वाले में टोटल 16 हो जाएगा। उसके बाद फिर अंदर वाला देखते हैं, अंदर वाला चतुर्भुज के अंदर उसको भी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 और 16 कितना होता है? 32। इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी टोटल 32। अब इसमें हमको पूछा गया है, वर्गों की संख्या भी पूछी गई है। तो वर्गों की संख्या भी हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग की संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले बड़ा वाला जो है इसमें वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है आपको 4 वर्ग दिख रहे होंगे। तो आपको वर्ग को ज्ञात करने का तरीका बताया हूँ। 1 और ये 2 है ना, ये आपका एक बॉक्स और है दूसरा, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 और ये 2। तो हम लोग तरीका अपन देखे थे है ना, वही m इंटू n m-1 इंटू n-1 वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा 2 गुणा 2 धन 1 गुणा 1। ठीक है, 2 गुणा 2 धन 1 गुणा 1। तो टोटल होगा 2 दूनी 4 और 1 एक कम 1 4 और है ना, ये क्या हो जाएगा टोटल 5। उसके बाद हम लोग इसके अंदर का देखते हैं। तो अंदर में भी देखते हैं, तो वैसे ही आपका जो है वर्ग बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर भी 1 और 2 सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 गुणा 2 धन 1 गुणा 1। ये भी क्या हो जाएगा 5 और 5 और 5 कितना होता है? 10। तो इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी टोटल 10 और त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 32। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखते हैं। इस आकृति में भी आपको जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो वही फॉर्मूला 1 2 3 4। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। फिर 1 2 3 4 टोटल करते हैं। फिर 4 दूनी 8। फिर 1 2 3 4 4 दूनी 8। टोटल जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 26 8 चौक 8 दिया 24 होगा। 24 होने के बाद फिर देखते हैं कि यहाँ पर ये एक बड़ी जो है एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है जो दोनों में शामिल है। ये एक और ये दूसरा। ठीक है, तो हुआ। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 2 ले लेते हैं। फिर देखते हैं ये एक और ये दूसरा, फिर इसमें 2 ऐड कर लेते हैं। तो टोटल जब हम लोग ऐड करेंगे तो 24 धन 2 धन 2। तो टोटल त्रिभुज यहाँ कितने हो जाएंगे? 28। तो इस प्रकार से आपको सवालों को सॉल्व करना है।